नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे जेई और रेलवे ग्रुप डी के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 20 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं सारी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। रेफरल कोड है तारिक सर्वर 5, यहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था कि विकिरण यानी कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है, तो लगभग बच्चों ने इसका सही आंसर बताया कि भैया कैंसर रोग होता है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन 2, विटामिन B6, विटामिन 5 या विटामिन सी? तो अगर हम बात करें दोस्तों चर्म रोग की, कि चर्म रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो जो आपका चर्म रोग है ये आपका किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका चौथा नंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? स्कर्वी, हीमोफीलिया, ब्रोंकाइटिस या रियूमेटिज्म? तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। कौन सी बीमारी जो है वो प्रदूषण के कारण होती है या तो फिर बढ़ जाती है? तो उस बीमारी का नाम है ब्रोंकाइटिस। जी हाँ दोस्तों, ब्रोंकाइटिस रोग जो है वो प्रदूषण के कारण होता है या फिर बढ़ जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ये आपका कृत्रिम लिखा है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के बीर को किस में सुरक्षित रखा जाता है? द्रव ऑक्सीजन में, शीतल जल में, द्रव नाइट्रोजन में या द्रव अमोनिया में? तो जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका द्रव नाइट्रोजन में, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? खसरा, मलेरिया, पोलियो या टीबी? तो जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। कौन सा रोग जो है वो जीवाणुओं के कारण होता है? तो उस रोग की बात करें दोस्तों जो जीवाणुओं के कारण होता है, वह कौन सा रोग है? वह है आपका टीबी, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। समसूत्री विभाजन होता है स्थायी कोशिकाओं में, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, परागकण की मात्र कोशिकाओं में या उपरोक्त सभी में? तो जल्दी से बता दीजिए कि समसूत्री विभाजन किस में होता है। तो अगर हम बात करें समसूत्री विभाजन की कि समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या इक्थियोलॉजी? तो जल्दी से बता दीजिए कि जो आपका सरीसृप वर्ग का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सरीसृप वर्ग के अध्ययन की कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका हर्पेटोलॉजी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने ये रहा कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, थायमीन? तो जल्दी से बता दीजिए कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें लीवर की कि विटामिन लीवर में कौन सा विटामिन भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो वह हो जाएगा आपका विटामिन ए, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, ये हमसे पूछा गया है। सेब को, केले को, खजूर को या आम को? तो जल्दी से बता दीजिए कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसको होती है। तो सबसे कम जो जल की आवश्यकता है वह खजूर को होती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसको होती है दोस्तों? खजूर को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुमिन, मायोग्लोबिन या कैरोटीन? ऐसे प्रोटीन का नाम बताना है जो जल में घुलनशील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा।
तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है दोस्तों जो जल में घुलनशील है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, और आपको देखने को भी नहीं मिलते होंगे ऐसे क्वेश्चन। सही आंसर है आपका एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो जल में घुलनशील है। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या नेत्र लेंस? तो जल्दी से बता दीजिए कि नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका कोर्निया, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12? तो जल्दी से बता दीजिए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें दोस्तों? विटामिन B12 में। और विटामिन B12 का जो आपका रासायनिक नाम है कई बार आपसे पूछ लिया गया है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्विन। क्या होता है? साइनोकोबाल्विन। समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हृदय की गति की जांच किस अंत के यंत्र के द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम, कैस्कोग्राफ, साइट्रोट्रॉन या किलोस्कोप? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हृदय की गति की जो आपकी जांच है वो किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्डियोग्राम, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि कपास प्राप्त होती है किस से? फल से, बीज से, कलिका से या जड़ से? तो जल्दी से बता दीजिए कि कपास जो है वो एक्चुअल में किस से प्राप्त होती है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कपास की, तो कपास जो है वो बीज से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बीज से। जी हाँ दोस्तों, कपास बीज से प्राप्त होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? ये हमसे पूछा गया है। वृषण में, अंडाशय में, शुक्राशय में या अंडवाहिनी में? तो जल्दी से बता दीजिए कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें शुक्राणु के निर्माण की, कि एक्चुअल में शुक्राणु का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका वृषण में। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? केंद्रक, कोशिका, जीवद्रव कला या माइक्रोकॉन्ड्रिया? तो जल्दी से बता दीजिए कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो दोस्तों अगर हम बात करें शरीर की सूक्ष्मतम इकाई की, कि एक्चुअल में शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो वह है आपकी कोशिका। जी हाँ दोस्तों, कोशिका जो है वो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका। नेक्स्ट है आपका कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? योक, सेल, एल्बुमिन या कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए कि अंडे के किस भाग में जो प्रोटीन की मात्रा है जो ज़्यादा होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका योक। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट से? तो दोस्तों अगर हम बात करें मनुष्य को, कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा जो आपकी ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वसा से। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य को सबसे ज़्यादा जो आपकी सर्वाधिक ऊर्जा है वो वसा से प्राप्त होती है। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है पिलिया में, हड्डियों में, चर्बी में या मांसपेशियों में? तो जल्दी से बता दीजिए कि शरीर में जो वसा का संग्रह है वो किस मुख्यतः होता है, कहाँ पर? तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? चर्बी में। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि पुष्प किसका रूपांतरण है? प्रांकुर का, पत्ती का, मूलांकुर का या दल चक्र का? तो जल्दी से बता दीजिए कि पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प जो है वो किसका रूपांतरण है? ये प्रांकुर का रूपांतरण है। किसका दोस्तों? प्रांकुर का। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। ये आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? कैंसर, यक्ष्मा, एड्स या टाइफाइड?
तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का आपका टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ भी जो ग्रुप है जो रेलवे एग्जाम्स की तैयारी के लिए है, तो वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भाई लोग हैं उनको भी फायदा हो सके। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।